अगर बॉलीवुड का 19 का दौर आपको याद है तो आप एक हैंडसम स्टार का नाम नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बमों में काम करके धूम मचा दी थी और जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो पहले ही फिल्म से सुपरस्टार बन गए थे। मगर ये कभी आपने सोचा है कि वो कहाँ गायब हो गए थे? कुछ लोगों का कहना था कि नकुल कपूर की मौत हो गई है और कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली और कोई कहता कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। सालों तक लोग यही मानते रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नकुल कपूर फिल्मों से दूर क्यों चले गए और कहां रहने लगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं फिल्मी रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा के 90 के दशक में एक युवा प्राइवेट एल्बमों में एक्टिंग कर युवाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया था। उनका नाम था नकुल कपूर। नकुल का जन्म 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में पैदा हुए थे। कम ही लोग को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने और एक्टिंग करने के बारे में सोचा नहीं था। उनकी रुचि खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में जब नकुल पढ़ रहे थे और छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट खेलना शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर ड्राइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी ड्राइविंग करने लगे कि उन्होंने सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और ड्राइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में दोस्तों स्टार बनना लिखा हो तो ड्राइविंग सिर्फ एकमात्र जरिया बन गई। और हुआ ये, नकुल बहुत हैंडसम दिखा करते थे और दोस्त कहते थे कि मॉडलिंग करके बहुत पैसे कमाएगा और नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फ़ोटोज मॉडलिंग एजेंसीज को भेज दी। किस्मत साथ देती है तो कामयाबी कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से उन्हें ऑफ़र भी मिल गया और वो बिना कुछ किए कराए बन गए एक अच्छा मॉडल। और किस्मत साथ देती, जो भी करते उसमें कामयाबी मिल जाती। 1995 या 1996 की बात है। इनको ड्राइविंग का शौक तो था ही। उस समय इंडिया में बंजी जंपिंग को कुछ ही लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला लिया, मगर उनको क्या पता था ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रही है। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी कर रहे थे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंच गई और कंपनी को एक आइडिया आया और उन्होंने नकुल को बुलाया और एक बड़ा ऑफर दे दिया। एक भारी भरकम फीस देकर उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर में रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं, नकुल भी खूब पसंद आए। अगले साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला एड खूब मशहूर हो गया। बस यही से वो सिंगर शिवानी कश्यप की नज़रों में चढ़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी और उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उन्हें अपना हीरो नज़र आ गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। 1998 में एल्बम रिलीज हुआ और एल्बम का टाइटल सॉन्ग हो गई है तुमसे मोहब्बत में युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। कामयाबी उनके कदम चूमने लगी थी।
बड़ी कंपनी टिप्स ने भी उनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने अपना एल्बम निकालने जा रहे थे और उन्हें भी नुकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपनी एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है में भी बवाल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फ़तेह अली खान जैसे दिग्गज गायक की गीत आज मेरे यार में फिर से नुकुल को एक मौका दे दिया। अब तो नुकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे, तो फिर बॉलीवुड वालों की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ती। साल 2001 की बात है। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश बुरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नज़र नुकुल के प्राइवेट एल्बमों पे पड़ गई। उनके नुकुल पसंद आए, ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन हुआ तो रमेश धुरानी ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये, इस फिल्म के मेकर्स ने एक योजना के तहत फिल्म के कैसेट महीनों पहले ही रिलीज कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच एक कोहराम मचा दिया। सोनू निगम का गीत ये उन दिनों की बात है, दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है और कुमार सानू का गाना आँख है भरी भरी तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तो उस साल का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। फिल्म के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म के रिलीज से पहले ही सारे कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नुकुल को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घरों में ऐसी पहुंची। इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है। फिल्म फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदियों तक पहुंचने नुकुल की पेज 3 पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नुकुल कपूर गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतज़ार बढ़ता चला गया। लेकिन कई सालों बाद खबर आई तो फैंस को उसने हैरान कर दिया। खबर आई कि नुकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली और कोई कहता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर साल 2015 में अचानक नुकुल सामने आए और कहा कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। पता लगा लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। पता लगा उनके जीवन का एक और सच भी था। उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा था। अचानक मिली कामयाबी में उन्हें और भी ज़्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा में रहने लगे। वहाँ उन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। वो लोगों को अब यही अध्यात्म और योग की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 के होने जा रहे नुकुल को थोड़ा पहचानना मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसे सन्यासी बना दिया। दोस्तों, आपको नुकुल कपूर कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म या एल्बम अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी रहस्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।